हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जो एक एक जिले कर हम बात कर रहे हैं कि कहां से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किस पार्टी से और किनकी दावेदारी मजबूती से चल रही है। कौन 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा का चुनाव बीजेपी से, आरजेडी से या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी से या एनडीए या महागठबंधन के किसी और दल से मजबूत चल रही है। तो उन सभी को नामों को लिस्ट बाय लिस्ट हम बताते जा रहे हैं हर एक जिला के। उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं अरवल जिला के बारे में, अरवल जिला के अरवल विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि वहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और किस पार्टी से उनकी दावेदारी बन रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और कैंडिडेट अपनी दावेदारी अपनी अपनी पार्टियां में मजबूती से कर रहे हैं। और कितनी पार्टियां तो शॉर्ट लिस्ट भी कर चुकी है कि किन्हें उम्मीदवार बनाना है। तो इसी क्रम में आज हम अरवल के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये बताते चले कि अरवल जो ज़िला है जहानाबाद से कटकर बना था, जब नक्सली आंदोलन पूरी ऊंचाई पर गई थी। उसी समय अरवल को अलग एक पुलिस जिला बनाया गया था और अरवल मगध शाहाबाद के क्षेत्र में आता है। और मगध शाहाबाद क्षेत्र आप लोग जानते ही हैं कि आरजेडी और लेफ्ट जब मिल जाता है तो इसका एक डिप्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। बहुत गहरी दोनों का जो वोट बैंक है एक साथ आ जाती है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां। तो इसी क्रम में हम आज अरवल की बात करेंगे कि वहाँ से बीजेपी के कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जनसुराज के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब पार्टियां की यहाँ दावेदारी है। और आपको ये भी बताते चले इससे पहले हिस्ट्री कि वहाँ से जीता कौन कौन था। तो हम आपको बात करें कि 2010 से लेके चलते हैं। तो साल 2010 में अरवल से चित्तरंजन शर्मा जीते थे, जो पांडव सेना के थे। इनको टिकट दिलाने को लेकर भी बहुत सारी बातें चलती है। बीजेपी से उम्मीदवार थे कि यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी और सुशील कुमार मोदी जब इन्हें 2010 में टिकट दे रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कि ये चित्तरंजन शर्मा है कौन। हालांकि इन्हें टिकट दिलाने में कही जाती है कि इनका आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर का हाथ था, उन्होंने इन्हें टिकट दिलवाया था, उनसे काफ़ी नज़दीकियाँ थी। 2010 में ये जीते। 2015 में ये हार गए जब जेडीयू आरजेडी का कॉम्बिनेशन बना, तो 2015 में आरजेडी से रविंदर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। फिर जब 2020 आया तो 2020 के चुनाव में इस सीट पर कब्जा माले ने कर लिया। माले के महानंद सिंह ने इस चुनाव में जीत हासिल की 68,226 वोट लाकर। और वहीं बीजेपी के दीपक शर्मा इस चुनाव में हार गए 48,236 वोट लाकर। तो दीपक शर्मा की दावेदारी यहाँ कमज़ोर नज़र आती है। 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी की ओर से तो दीपक शर्मा हालांकि लगे हैं, भाग दौड़ के में है, लेकिन अभी इनकी जो है जिम्मेदारी और इनके लेकर सूचना बहुत कम आई है। अगले जो नाम है जो इसमें चुनाव में आ सकते हैं, जिनकी मजबूती से दावेदारी बन सकती है बीजेपी की ओर से, तो मनोज शर्मा है, गोह के रहने वाले हैं। और जहानाबाद, गो, औरंगाबाद, ये सभी अरवल जिला एक ही सीमावर्ती क्षेत्र में आती है, इसलिए मनोज शर्मा की भी दावेदारी यहाँ बन रही है। राम किशोर शर्मा जो एक्स एमएलसी हैं उनकी भी दावेदारी है बीजेपी की ओर से। अजेंद्र शर्मा जो मनोज सिन्हा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और मनोज सिन्हा के होली मिलन समारोह में भी उनको बुलाया था, तो ये काफ़ी कम मजबूती से यहाँ टिकट के दावेदार बन रहे हैं बीजेपी की ओर से। भास्कर कुमार हैं, आनंद चंद्रवंशी हैं, सत्येंद्र भट्ट हैं। मतलब अरवल का लिस्ट जो है बहुत लंबा है उम्मीदवारों का हर एक पार्टियों से। तो ये इतने तो बीजेपी से हो गए। जेडीयू से हम बात करें तो मंजू देवी हैं, रामकिशोर वर्मा हैं और जितेंद्र पटेल हैं। यहाँ अगड़ों के साथ साथ अति पिछड़ा और दलितों का भी दावेदारी मजबूती से रखी जा रही है। हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में एलजेपीआर से चिराग पासवान की पार्टी से सुनील यादव हैं, जो अभी हाल ही में चिराग पासवान के एक कार्यक्रम करवाए थे। दिव्या भारती है, इंदु कश्यप है जो जहानाबाद लड़ना चाहती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा उम्मीदवारों की तसामसी हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि हम भी अरवल में चल जाएं। इंदु कश्यप एलजेपीआर के जानी मानी नाम है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर से। तो कांग्रेस से यहाँ से धनंजय शर्मा हैं, राम विजय यादव हैं, आरजेडी से रविंदर सिंह हैं जो एक्स एमएलए 2015 में बने थे, रामेश्वर चौधरी हैं, जगजीवन राम हैं जो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इतने आरजेडी से लोग हैं। जयप्रकाश यादव भी आरजेडी से लगे हुए हैं, तो किन्हें मिलता है टिकट ये भी देखने वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं जनसुराज से। तो जनसुराज से हैं रंजय कुमार जो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला परिषद अध्यक्ष रहना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सभी जिला परिषदों को मिलाकर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और ये जीते। तो रंजय कुमार जनसुराज से लगे हुए हैं। कुंती देवी हैं जो प्रखंड प्रमुख हैं और आनंद मुखिया हैं
जो मुखिया हैं ये जनसुराज से लगे हैं। तो अरवल का ये है, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम किन्हें शॉर्ट लिस्ट करके महागठबंधन से दिया जाता है और किन्हें शॉर्ट लिस्ट कर बीजेपी से दिया जाता है, क्योंकि ये बीजेपी के परंपरागत सीट रही। जेडीयू की उम्मीदवारी है या एलजेपीआर की, लेकिन मजबूती से ये सीट बीजेपी को जाने वाली संभावना दिख रही है। तो कौन होते हैं बीजेपी से उम्मीदवार? और चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि अरवल जहानाबाद में कम से कम एक सीट तो लड़ें, उनका प्रेजेंटेशन तो मौजूद रहे। तो देखना होगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से अपनी सीटों के लिए, अपनी हकदारी के लिए मांग करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इतने लोगों को नाम बताया और भी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, क्योंकि अरवल में लिस्ट बहुत लंबा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए